विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव और शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। आज दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे हिंडन एयरबेस पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी और 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में योगी सरकार 2.0 के गठन पर वो मंथन करेंगे। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण से लेकर मंत्रिमंडल तक पर मंथन होगा। दिल्ली में योगी सरकार 2.0 के गठन पर मंथन करेंगे आज योगी आदित्यनाथ। और चलिए इस बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। क्या आज पूरे दिन का कार्यक्रम है, किन विषयों पर मंथन होगा, कब शपथ ग्रहण हो सकता है, मंत्रिमंडल में कौन होगा, कितने डेप्यूटी सीएम होंगे, ये तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद हमारे देखिए 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी, अनुभव शुक्ला लखनऊ से। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाएंगे, पहले अविनाश से जानकारी हासिल करते हैं कि उनके पास उनके कार्यक्रम के बारे में क्या विस्तृत अपडेट है। अविनाश, योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरबेस पे कब पहुंचेंगे, वहां से दिल्ली में कहां पहुंचेंगे, सबसे पहले किससे मुलाकात करेंगे, क्या दिल्ली में चर्चाएं हो रही हैं शपथ ग्रहण पर और मंत्रिमंडल के गठन पर, यह विस्तार से बताएं। राजेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:15 पर हिंडन एयरबेस पर लैंड करेंगे और फिर वहां से सीधा चलकर वो यूपी सदन आएंगे। 10:20 पर वो यूपी सदन पहुंचेंगे, जहां पे फिर कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे और फिर 11 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। 11 बजे सबसे पहले वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास जाएंगे। शिष्टाचार ये भेंट रहेगी, जहाँ पे इतने प्रचंड बहुमत के बाद वो उनका आशीर्वाद लेंगे और उनको धन्यवाद भी देंगे, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार किया था। उसके बाद अगर बात करें तो 11:30 बजे के तकरीबन वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जाएंगे और उनसे भी शिष्टाचार भेंट करके उनको भी धन्यवाद देंगे, जो तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे और बीजेपी की जो आला कमान रहे, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जोर शोर से प्रचार किया। उसके बाद तकरीबन 2 बजे के करीब बैठक शुरू हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें मौजूद रह सकते हैं और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। जहां पर उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में कार्यक्रम तय किए जाएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्य करने हैं और कौन कौन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है, क्योंकि इस बार मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल होंगे तमाम सारे समुदायों का, जातियों का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को इस बार तमाम सारी जातियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो लिहाजा उनकी जो जाति के नेता हैं उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में फिट किया जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे प्रमुख बात ये जो निकल के आ रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है उसे होली के बाद रखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब तक होलिका दहन नहीं होती है तो उसके पहले एक शुभ कार्य करने से लोग रुकते हैं या बचते हैं कहिए, तो होलिका दहन के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा, यानी कि होली के बाद शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और किस तरीके से भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए इसको लेकर के भी मंथन होगा, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से दोबारा सत्ता में आई है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है, तो एक बड़ा भव्य कहिए तो शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिससे कि पूरे देश में संदेश जाए और जो आगामी राज्यों में चुनाव है वहां पे भी इसका असर पड़े। बीजेपी के तमाम सारे मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, केंद्रीय कैबिनेट के तमाम सारे मंत्री वो भी पहुंचेंगे, ये तमाम सारी चीजों पर आज मंथन होगा। ठीक है अविनाश, एक बार जरा अनुभव से भी बात करें, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि लखनऊ से इन्हीं विषयों पर उनके पास क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, क्योंकि आप लखनऊ में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं अनुभव उस पर लगातार निगाह रखे हुए हैं चुनाव परिणामों के बाद से, तो ये जो 2 सवाल हैं लोगों के जहन में,
एक तो ये कि शपथ ग्रहण कब होगा, दूसरा ये कि मंत्रिमंडल का गठन कैसा होगा। इस बारे में आपके पास क्या ताजा जानकारी? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री आवास के हम बाहर मौजूद हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। सीधे वो एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वो हिंडन एयरबेस पर जाएंगे, वहाँ से सीधे यूपी सदन जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ के जो सांसद हैं राजनाथ सिंह, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम तय है। वहाँ तकरीबन आधे घंटे तक रहेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। जिस तरीके से चुनाव के दौरान कैंपेन उन्होंने भी किया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, तो उनसे मिलेंगे। फिर उसका 11:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है, अविनाश ने ये बात बताई है। और उसके बाद फिर आगे की बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम कहें जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो भी साथ में जाएंगे। और कल, आज मुख्यमंत्री सुबह जा रहे हैं तो कल मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई जो तकरीबन 3.5 घंटे तक चली और इसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, मुख्यमंत्री मौजूद रहे, इसके अलावा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहे, महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे, सह संगठन मंत्री करमवीर भी मौजूद रहे, डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो वो जो बैठक थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इसलिए महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है कि आज जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, वहाँ पर चर्चा होगी। अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि भाई इस सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा। लोग अपने हिसाब से अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं, चाहे हम कहें किसी ब्राह्मण चेहरे की बात कर ले, चाहे ओबीसी चेहरे की बात कर ले। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि किसको किसको मौका मिलेगा। तो कुछ नामों पर भी चर्चा हुई है कल जिस तरीके से। और जो चुनाव परिणाम आए हैं, 255 सीटों पर खुद बीजेपी ने जीत हासिल की है। और ऐसे में ये जो हम कहें नई सरकार का जो गठन होगा, जिन लोगों को भी जगह मिलेगी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो हम कहें तो उसका गठन होगा। और इसीलिए कुछ चीज़ों पर चर्चा हुई, जैसे कि किस क्षेत्र में कहां पर किस तरह से वोट मिला, किन लोगों ने पार्टी का साथ दिया, कहां पर पार्टी अपने जो उसको उम्मीद थी उससे उसने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। और आज जब दिल्ली में बैठेंगे बैठक के लिए, तब भी ये सारी चीज़ें काफ़ी अहम होंगी। जी जी जी, ठीक है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद अनुभव और अविनाश। आप लोग लगातार हमें आगे भी जानकारी देंगे क्योंकि मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं और पूरे दिन आज चर्चाओं का दौर चलेगा। जैसा कि अभी हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं, तो हमारे दोनों सहयोगी इस पर निगाह भी रख, मंथन जारी है, लेकिन इंतजार अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। हालांकि जितना भी इंतजार है वो कई नेताओं से कट नहीं रहा, क्योंकि सवाल 5 साल के भविष्य का है, सवाल मंत्री बनने का है और सवाल डिप्टी सीएम बनने का भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के पास है, जिसे 2024 भी देखना है और उसी को देखते हुए जातीय समीकरण को भी साधना है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद अनुभव के पास चलेंगे जो एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं। हर किसी को अब इंतजार इस बात का है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके बाद जो चेहरे सामने आते जाएंगे वो कौन होंगे। बात करें अगर मंत्रिमंडल की, तो लगभग 1.5 दर्जन ऐसे मंत्री होंगे जो ये माना जा रहा है कि योगी सरकार पार्ट 1 का भी हिस्सा रहे। अगर इनमें बड़े नामों की बात की जाए तो फिर चाहे वो ब्रजेश पाठक का नाम हो, चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह का, नंद गोपाल नंदी का, आशुतोष टंडन का, इसके अलावा अगर बात करें सतीश महाना का नाम, श्रीकांत शर्मा का नाम, ऐसे लगभग 1.5 दर्जन नाम चर्चा में है जिनके लिए ये माना जा रहा है कि उन्हें योगी सरकार पार्ट 2 में भी जगह मिलना लगभग तय है। लक्ष्य सिर्फ मंत्री या राज्य मंत्री बनाने भर का नहीं है, लक्ष्य 2024 को साधने का भी है। इसके लिए भाजपा 4 मोर्चों पर काम कर रही है। मंत्री बनाने में क्षेत्रीय तालमेल सबसे जरूरी रहने वाला है और इसके साथ साथ जातीय समीकरण को साधना सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जब चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो अगड़े और पिछड़े लगभग बराबर कर दिए गए थे। इस बार भी ऐसा दिख सकता है। साथ में एबीपी गंगा के पास जो खबर है उसके मुताबिक संगठन और प्रशासनिक अनुभव वाले चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा चल रही है। मुझे नहीं लगता पार्टी का कोई बहुत बड़ा दबाव इस बार उनके ऊपर होगा कि वो अपनी
कैबिनेट इस तरह से चुने या इस तरह से ना चुने। तो हो सकता है कि वो अपने पुराने उन साथियों को जिनके काम से वो संतुष्ट रहे हैं या जो उनके विश्वसनीय रहे हैं उनको रिपीट करें, और ऐसे साथियों को भी वो हटा के नए साथी ले सकते हैं जिन पर उनको विश्वास अधिक हो। 2017 में भी जब योगी कैबिनेट गठित हुई थी तो जातीय समीकरण बखूबी सेट हुए थे। पूरब से पश्चिम तक बड़े बड़े नेताओं को मौका दिया गया था। इस बार भी वैसा ही देखने को मिल सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कई ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत करते आए हैं। साथ ही ऐसे नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है जो राजनीति से ज्यादा प्रशासनिक क्षमता का अनुभव रखते हैं। देखिए, चुनाव परिणामों ने यह तो बता ही दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी वजह से परिणाम भाजपा के इतने अनुकूल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है, खासतौर पर बसपा की राजनीति खत्म हो गई है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि योगी मंत्रिमंडल, योगी कैबिनेट में इस बार पिछली बार के मुकाबले दलित चेहरे ज्यादा होंगे। यूपी चुनाव के परिणाम ऐसे समय आए हैं जब लोकसभा चुनाव के लिए करीब 2 साल का ही समय बचा है। ऐसे में नए मंत्रियों के पास काम करने के लिए केवल 2 साल का समय है। इसे देखते हुए पार्टी के लिए योगी सरकार 2.0 में ओबीसी, सवर्ण और दलित वोटरों को साधने की चुनौती होगी। इसे देखते हुए इन जातियों का प्रतिनिधित्व भी नए मंत्रिमंडल में जरूर दिखेगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की बात करते हैं। मुख्यमंत्री को लेकर, वहां के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन जारी है। दिल्ली में भाजपा आलाकमान के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और अजय भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं। सतपाल महाराज और रेखा आर्या भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार मंथन, सबकी नजरें भाजपा आलाकमान पर। कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, इसके लिए मंथन चल रहा है लगातार। मदन कौशिक, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, अजय भट्ट, ये तमाम उत्तराखंड बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, ये सब दिल्ली में मौजूद हैं। मंथन चलता हुआ, चिंतन चल रहा है लगातार इस बात पर कि कौन चेहरा होगा उत्तराखंड की सरकार का। मिथक टूटा है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की है, जबरदस्त बहुमत के साथ की है, लेकिन मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए, इसलिए मंथन चल रहा है। और आइए अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा के कौन कौन से दिग्गज लगातार डटे हुए हैं, जिनके साथ पार्टी आलाकमान का मंथन चल रहा है। मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुबोध उनियाल जो मंत्री रहे, अजय भट्ट जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतपाल महाराज मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, और रेखा आर्या भी मंत्री रही, ये सभी दिल्ली में मौजूद हैं। उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व नए मुखिया की तलाश में जुटा हुआ है, और वहीं समर्थकों के बीच संभावित चेहरों पर कयास भी शुरू हो गए हैं। इन कयासों में पुष्कर धामी के हाथों में फिर से कमान सौंपे जाने की बात भी शामिल है। नए मुख्यमंत्री की रेस में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और ऋतु खंडूड़ी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी रेस में आगे बताया जा रहा है। वो चेहरे जो आगे बताए जा रहे हैं, हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं, उनका परिचय रखा है, वर्तमान उनकी स्थिति क्या है, क्या डेजिग्नेशन है, वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। चलिए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। और दिल्ली में उत्तराखंड सदन से हमारे संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दिल्ली में चूंकि बहुत सारे नेताओं का डेरा, इसलिए पहले बलराम के पास ही चलते हैं और उत्तराखंड सदन में और उत्तराखंड भाजपा के जो नेताओं की गतिविधियां हैं उस पर उनसे और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। बलराम, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए राजेंद्र, अगर उत्तराखंड की बात करें तो प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता को दिया जाए जो पार्टी की नीतियों और
प्रदेश की जनता के लिए बेहतर काम करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सेमीफाइनल तो जीत लिया है, लेकिन 2024 का जो फाइनल है उसे जीतना है। और इसीलिए 2024 के चुनाव को लेकर के अभी से मंथन हो रहा है। इसीलिए जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष जी, उनको लगाया गया है कि वो उत्तराखंड के नेता, मंत्रियों और विधायकों से बात करें और उसके बाद जो फीडबैक हो उसको शीर्ष नेतृत्व को बताएं, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा कर सके, मंथन कर सके और आगे की रणनीति तय करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सके। यही वजह है कि चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे रेखा आर्य हो, सब चाहे सुबोध उनियाल हो या फिर अजय भट्ट हो या मदन कौशिक हो, सभी नेताओं ने बीएल वर्मा संतोष से मुलाकात की और उन्होंने पार्टी के बारे में उनको अवगत कराया। साथ ही कुछ विधायकों ने भी मुलाकात की है और लगातार मुलाकात का दौर जारी है। सभी से फीडबैक लेने के बाद बीएल संतोष शीर्ष नेतृत्व को आज अवगत कराएंगे और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की बैठक के बाद उत्तराखंड की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है और साथ ही इस बात का भी ऐलान होगा कि मुख्यमंत्री के साथ कौन सी नई टीम होगी जो 2022 को लेकर के बेहतर काम करे, ताकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि 2017 से 2022 के बीच में राजेंद्र देखा गया था कि जिस तरीके से उत्तराखंड में उठापटक हुई थी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखा जाएगा उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी बलराम की 2024 के लिए क्या चीजें उपयुक्त रहेंगी, उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी। देहरादून चलते हैं पंकज राणा के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या इनपुट्स हैं नए मुख्यमंत्री के चुनाव के बारे में, नए चेहरे के चुनाव के बारे में और उनके साथियों के बारे में। क्या चल रहा है इस वक्त देहरादून में पंकज? राजन देखिए, देहरादून में भी वही अटकलें हैं जो दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन अब देहरादून की जो सारी नज़रें हैं वो दिल्ली में टिक गई हैं, क्योंकि दिल्ली से ही मुख्यमंत्री तय होना है और उसका ऐलान फिर देहरादून में आकर होना है। तो यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं जो जीत कर आए हैं, निर्वाचित हुए हैं, उनके स्वागत कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन उन सबकी जुबान पर यही चर्चा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये बात आपको बड़ी याद होगी और आप जानते भी होंगे कि भाजपा हमेशा चुकाने वाली बात सामने रखती है। आप 2017 की बात देखेंगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम जिस तरह से मुख्यमंत्री के दौर में एकदम से शामिल हुआ, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब बदलाव हुआ तो तीरथ सिंह रावत का नाम अचानक निकलकर सामने आया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, ये भी चुकाने वाली बात हुई। फिर पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया, पुष्कर सिंह धामी को भी तब बनाया गया, तभी भी उनका नाम कहीं चल ही नहीं रहा था और एकदम से चुकाने वाली बात हुई कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे। तो इस बार भी क्या स्थिति भाजपा करने जा रही है ये अभी किसी को नहीं पता है। भाजपा के बड़े नेताओं तक को नहीं पता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि देखिए सारी संभावनाएं भाजपा तलाश रही है। जिस तरह से दिल्ली में बलराम पांडे जी ने बताया कि बैठकों का दौर चल रहा है और क्या स्थिति होने वाली है ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन जो संभावनाएं चल रही हैं, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करने की संभावनाएं चल रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के विधायकों की सहमति होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा इस संदेश को नहीं देना चाहती। क्योंकि चर्चाएं देखिए जो दूसरा धड़ा है उसने ये चर्चाएं शुरू कर दी हैं कि अगर आप हारे हुए किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं कैंडिडेट को, तो फिर ये संदेश जाएगा कि आपके जो 47 विधायक जीत के आए हैं उनमें क्या कोई काबिल नेता नहीं है, उनमें से कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन जाए। तो इस तरह की चर्चाएं शुरू होगी, एक धड़े ने ये चर्चाएं शुरू कर दी हैं। अब हालांकि देखिए ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी क्या करती है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। विधायक मंडल दल की बैठक में सिर्फ एक पर्ची आएगी, केंद्रीय नेता उन्हें बता देंगे कि ये आपके मुख्यमंत्री होंगे, तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। वो औपचारिक चीज है। बिल्कुल ठीक बात है पंकज, आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये है कि चौंकाने वाले फैसले सामने आते रहे हैं और 2017 में बीजेपी के वहां पर सत्ता में आने के बाद ये हमने होते हुए देखा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बलराम और पंकज राणा, तमाम अपडेट्स के लिए। तो उत्तराखंड में जो चर्चाएं हैं, जो चेहरे रेस में आगे हैं वो हमने आपको बताए, लेकिन फैसला दिल्ली से होना है और जो कुछ वहां होगा सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर देखेंगे।